हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रश्मि गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 360 डिग्री गायनी केयर, अशोक नगर, कानपुर से। आज हम बात करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपकी जो वर्तमान प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क में कन्वर्ट हो गई है। तो आज इन सभी चीज़ों के बारे में हम पता करेंगे अपने इस वीडियो में। इससे पिछली बार जो वीडियो हमने पोस्ट किया था वो नॉर्मल प्रेगनेंसी और नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के बारे में था। तो आप मेरे फेसबुक पेज पर जाकर नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड कंटेंट या नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी से रिलेटेड कंटेंट को वीडियो में देख सकते हैं, पिछली वीडियो में जाकर। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि हम किसी प्रेगनेंसी को कब बोलेंगे कि वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो जो पहली कैटेगरी होती है, अगर कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या प्रेग्नेंट है लेकिन उनको साथ साथ कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, तो उनकी ये प्रेगनेंसी या आने वाली प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है। तो वो ऐसे कौन से मेडिकल डिसऑर्डर होते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट हो सकती है और बच्चे और माँ के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। तो अगर किसी महिला को कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर है, जैसे कि महिला को डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी है, या उनका बीपी बढ़ा रहता है, या उनको मोटापा है, उनका बीएमआई जो है 25 से ज़्यादा है, या उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या फिर उनको किडनी, लिवर या दिल से संबंधित कोई बीमारी है, उनको थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी सारी महिलाएं जिनको ऑलरेडी कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, अगर वो कंसीव करने का प्लान कर रही हैं या प्रेग्नेंट हैं एक्चुअली में, तो उनकी ये प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। दूसरी कैटेगरी उन महिलाओं की होती है जिनकी पिछली प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई मिसहैप हुआ है या फिर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन हुआ है, तो आने वाली जो भी प्रेगनेंसी है उसमें भी वही कॉम्प्लिकेशन रिपीट होने के चांसेस होते हैं और उनकी आने वाली जो भी प्रेगनेंसी है वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है। तो पिछली प्रेगनेंसी का जो उनका हिस्ट्री है, अगर किसी महिला के साथ 2 या 2 से अधिक बार गर्भपात या मिसकैरेज हो गया है, पिछली प्रेगनेंसी में गर्भ के दौरान ही शिशु की मृत्यु हो गई है, अथवा बच्चा किसी जन्मजात विकृति के साथ पैदा हुआ है, पिछली प्रेगनेंसी में अगर महिला का बीपी बढ़ा हुआ है और उनको दौरे पड़ने की हिस्ट्री है कि पिछली प्रेगनेंसी में उनको झटके पड़े हैं, तो ऐसी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है और आगे भी बीपी बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर पिछली प्रेगनेंसी में किसी भी महिला का शुगर बढ़ा हुआ है और उसके बच्चे का वज़न 4 किलो या उससे ज़्यादा है, तो सेम कंडीशन अगली प्रेगनेंसी में भी रिपीट हो सकती है। अगर पिछले गर्भावस्था के दौरान बच्चा जो है 7वें या 8वें महीने में पैदा हो गया है, यानी कि प्री टर्म डिलीवरी हुई है, या फिर चौथे या 5वें महीने में अचानक से जो बैग है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन, वो रप्चर हो गया है, झिल्ली फट गई है और अचानक से सारा पानी निकल जाता है, तो ये नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन रिपीट होने के चांसेस होते हैं और अगली प्रेगनेंसी उनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। इसी तरह से अगर पिछली प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ कम हुई है, बच्चे का वज़न 2.5 किलो से कम है, तो ये नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन रिपीट होने के चांसेस होते हैं। पिछली प्रेगनेंसी में अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है डिलीवरी के बाद, यानी कि पीपीएच हुआ है, जिसको कि हम पोस्टपार्टम हैमरेज भी कहते हैं, तो अगली प्रेगनेंसी में भी पीपीएच होने के चांसेस होते हैं। और अगर पिछला जो डिलीवरी है वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी ना होके अगर उसका सिजेरियन हुआ है, ऑपरेशन के द्वारा बच्चा हुआ है, तो अगली प्रेगनेंसी अपने आप में ही एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है। तीसरी कैटेगरी उन महिलाओं की होती है जिनमें की प्रेजेंट प्रेगनेंसी में ही एक ऐसा हाई रिस्क फैक्टर होता है या कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे कि प्रेजेंट प्रेगनेंसी ही हाई रिस्क हो जाती है, यानी कि उनकी पिछली कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं होती, उनको कोई मेडिकल की प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, अथवा उनकी पिछली प्रेगनेंसियों में ऐसा कोई एबनॉर्मल प्रेगनेंसी या कुछ कॉम्प्लिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे फैक्टर मौजूद हैं जिसकी वजह से उनकी ये प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो ऐसे क्या क्या कारण होते हैं प्रेजेंट प्रेगनेंसी में जिसकी वजह से महिला को जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है? तो जो सबसे पहला कारण होता है, जो सबसे मुख्य कारण होता है, वो होता है एनीमिया। अगर किसी महिला का हीमोग्लोबिन 10 से कम है तो ऐसी महिला को जो है एनीमिया, इसको हम बोलते हैं, इस कंडीशन को, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। अगर 7 से कम हीमोग्लोबिन है तो
खून की कमी अत्यधिक मात्रा में कमी होती है और बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। इसी तरह से अगर किसी महिला का बीपी 140 90 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ये भी एक हाई रिस्क कैटेगरी में आता है और प्रेगनेंसी को हाई रिस्क में कन्वर्ट कर देता है। बच्चे का गर्भ में आड़ा होना, तिरछा होना या उल्टा होना, अर्थात कि बच्चे का सिर ऊपर की तरफ अगर होता है 8वें या 9वें महीने में, तो इसको हम एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन भी एक हाई रिस्क कैटेगरी होता है और महिला को एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। जो नेक्स्ट जो फैक्टर्स हैं जिससे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसको हम कह सकते हैं, वो ये होता है कि अगर महिला HIV पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस C पॉजिटिव है और हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है, इनमें से तीनों में से कोई भी कंडीशन होने पर भी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी माना जाता है। अगर किसी महिला के गर्भ में 2 या 2 से अधिक फीटस हैं, शिशु हैं, जिनको कि हम ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी या क्वाड्रिपलेट प्रेगनेंसी बोलते हैं, तो ऐसी प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। अगर किसी भी महिला की प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट के बाद, यानी कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट या IVF कंसीव्ड अगर प्रेगनेंसी है, तो ऐसी प्रेगनेंसी, जितनी भी IVF कंसीव्ड प्रेगनेंसी होती हैं, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती हैं और उनका उसी तरह से उपचार और फॉलोअप किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी समय ब्लीडिंग का होना उस प्रेगनेंसी को उसी समय हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी नहीं होनी चाहिए, और अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होती है तो एक डेंजर साइन भी होता है और आपकी प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है। इसके अलावा अगर किसी महिला के टेस्ट में उसका जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अगर पॉजिटिव होता है तो उसको शुगर होने का रिस्क रहता है और प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर कोई महिला का वेट ज़्यादा है, उनका BMI जो है 25 से ज़्यादा है, तो ऐसी ओबीज महिलाओं की जो प्रेगनेंसी होती है वो भी हाई रिस्क कैटेगरी में आती है और उनका उसी तरह से इलाज एवं फॉलोअप किया जाता है। अब बात करते हैं डेंजर साइन या वार्निंग साइन की। तो प्रेजेंट प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के दौरान ऐसे कौन से साइन या सिम्टम्स होते हैं जिसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि ये गंभीर लक्षण हैं और आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए दिखाने के लिए। तो जो सबसे पहला होता है, प्रेगनेंसी के शुरुआत में जनरली मरीजों को उल्टी की शिकायत होती है, लेकिन अगर यही उल्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, पेशेंट कुछ भी नहीं ले पा रही है, तो उनको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी अगर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलकर उचित टेस्ट, अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए और देखना चाहिए कि ब्लीडिंग का क्या रीज़न है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान मतलब चौथे महीने, 5वें महीने में आपको अत्यधिक सर दर्द हो रहा है या आँखों के आगे अंधेरा छा रहा है या शरीर में ऐंठन हो रही है, तो एक हाई ब्लड प्रेशर का और एक्लैम्पशिया का ये इंडिकेशन होते हैं, जिसमें आपके अपने डॉक्टर को तुरंत जाकर दिखाना होता है। अगर चौथे 5वें महीने के बाद अगर बच्चा घूम नहीं रहा है, यानी कि छठे 7वें 8वें महीने में या फिर कम घूम रहा है, तो ये भी एक एबनॉर्मल फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है और इसमें डॉक्टर के पास जाकर इसका उचित टेस्ट और उपचार करवाना चाहिए। बच्चे का कम घूमना, ना घूमना, स्पेशली जो 8वां और 9वां महीना होता है वो ये शो करता है कि ये एक डेंजर साइन है। अगर महिला को शरीर पे सूजन है या फिर जो है स्किन का कलर सफ़ेद या पीलापन पड़ गया है, तो ये एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं, पीलिया के लक्षण हो सकते हैं। इसमें शरीर में कमजोरी, थकान, सांस लेने में दिक्कत, सांस का फूलना, अगर ये सारी चीज़ें आपको हो रही हैं तो आपको डॉक्टर को जाकर दिखाना है। अगर आपको पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है या पेशाब में किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है या पेशाब बहुत कम मात्रा में आ रहा है, तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूरिन इन्फेक्शन को शो करता है। इसमें आपको डॉक्टर के पास जाके अपना यूरिन टेस्ट करवाना है और उसके लिए उचित एंटीबायोटिक कल्चर के बेसिस पर लेनी है। अगर हाथ पैरों में सूजन आ गई है और पैरों में जो है सूजन इतनी है कि दबाने पे गड्ढा जैसा पड़ रहा है थंब से दबाने पर, तो ये शो करता है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड या जिन लोगों को खून की कमी होती है या जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है उनको इस तरह की सूजन होती है। तो ये जाके चेक करवाना चाहिए कि कहीं आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ नहीं है अथवा आपको खून की कमी तो नहीं हो रही जिसकी वजह से आपको ये सूजन हो रही है।
अगर वेजाइना से कोई फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, या वेजाइना में या प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग हो रही है, या पेट में दर्द लगातार बना हुआ है, तो ये आपके इन्फेक्शन को शो करता है और जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाकर दिखाना होता है। अगर किसी महिला को बुखार आ रहा है जो कि 100 डिग्री से ज़्यादा है और पैरासीटामोल लेने के बावजूद भी 48 घंटे से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लगातार बुखार बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास दिखाना है, क्योंकि ये भी एक डेंजर साइन है और कॉम्प्लिकेशन आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड इस केस में हो सकते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जनरली क्या होता है कि आपको डॉक्टर के पास जाकर फ्रीक्वेंटली दिखाना होता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में बेसिकली यही डिफरेंस होता है कि आपको फ्रीक्वेंट हेल्थ चेकअप के लिए जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ऐसे केसेस में कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन भी आपको एडवाइस करते हैं आपके सिम्टम्स और लक्षणों के बेसिस पर कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी जो प्रोविजनल डायग्नोसिस है उसको कंफर्म करने के लिए आपको नॉर्मल से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड स्कैन कराने पड़ सकते हैं। बच्चे की ग्रोथ और उसके चारों तरफ का जो पानी है, प्लेसेंटा है, कॉर्ड है और बच्चे का जो ब्लड फ्लो है देखने के लिए, तो आपको रूटीन से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराने पड़ सकते हैं। तो और आपको एक्स्ट्रा मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं। कभी कभी टाइम से पहले भी बच्चे की डिलीवरी करानी पड़ती है। अगर महिला को एक ऐसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो गई है जिससे कि उसको या उसके गर्भस्थ शिशु को कुछ खतरा है, तो टाइम से पहले भी डिलीवरी कराने का डिसीजन लेना पड़ सकता है। इसके अलावा हाई रिस्क प्रेगनेंसी में महिला और उसके परिवार को भी उनका कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, ताकि जो उनकी प्रेगनेंसी है जो कि ऑलरेडी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो चुकी है, वो टाइम स्मूथली निकल सके और बच्चे और मदर की जो सेहत है वो हम ऑप्टिमाइज़ कर सके और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट फर्दर ना होने पाए।